नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LTK पर। आज का हमारा टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, घर बैठे ऑनलाइन डीडी कैसे बनाएं SBI बैंक में। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो इसमें अपन जब SBI बैंक में जाते हैं तो अपन को एक ऐसा फॉर्म देते हैं जिसको फिलअप करना होता है, फिर बैंक में जमा कराना होता है। बैंक वाले फिर बोलेंगे आपको 2 या 3 घंटे बाद में आना होगा या कल आना होगा, और फिर आपको वो डीडी मिल जाती है, जो डीडी छाप के वो दे देते हैं। यहाँ इस फॉर्म में ऊपर कुछ नाम भरना होता है, उसके बाद में कहाँ जिसको ये जिसके नाम से बनानी होती है उसका नाम भरना होता है, अपनी शाखा का नाम भरना होता है, अपने खुद के नाम वगैरह सारा जो डिटेल भरनी होती है वो पूरी डिटेल इसमें लिखी रहती है, क्या क्या भरना है। और फिर अपन ये जमा करवा देंगे। उसके बाद में अपन को 2-3 घंटे या कितना वो टाइम बता देंगे, उतना वेट करना पड़ेगा या फिर वापस जाना पड़ेगा। फिर ये ऐसी डीडी बन के आ जाती है। ये डीडी अपन को बैंक वाले दे देते हैं। तो इतना लंबे प्रोसेस से बचने के लिए अपन घर बैठे ये डीडी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपने घर बैठे घर भी मंगवा सकते हैं डीडी, और जाके लेके भी आ सकते हैं बैंक से। अपन को जाते ही डीडी मिल जाएगी। तो इसके लिए चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र में आप लिखेंगे SBI नेट बैंकिंग। ये आ गई नेट बैंकिंग, इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये आ गया लॉगिन टू ऑनलाइन SBI, क्लिक कर लेते हैं इस पर। इसमें अपन इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेते हैं पहले। तो अपने ऊपर लेके देता हूँ कंटिन्यू टू लॉगिन। कंटिन्यू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा भरने होंगे। जो आपके नेट बैंकिंग की आईडी रहती है वो सब भरने रहते हैं। मैं यहाँ अपनी आईडी डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल दूँगा, फिर कैप्चा डाल दूँगा। फिर लॉगिन होने के बाद में देखते हैं। और ऑनलाइन डीडी के लिए आपको नेट बैंकिंग का होना ज़रूरी है। नेट बैंकिंग के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और नेट बैंकिंग से और भी कई काम आसान हो जाते हैं। अपन को कभी भी बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से सबमिट कर दूंगा इसको। ये मेरा नेट बैंकिंग ऑन हो गया है। यहाँ मेरे से OTP मांग रहा है, तो OTP डालनी होती है। ये अपनी सिक्योरिटी के लिए ही होता है। मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ये कर रखा है। इसमें OTP मांगेगा ही सही, ये अपने बचाव के लिए सही रहता है। मैं बार बार पासवर्ड भी चेंज करता रहता हूँ, ये अच्छी बात है, आपको भी करना चाहिए। तो ये अपन OTP डालने के बाद में एंटर हो गए। ये अपनी बैंक आ गई। इसमें अपने पास में सेकंड ऑप्शन आता है पेमेंट का और रिसिप्ट का। इस पर क्लिक कर लेंगे। ऊपर ब्लू लाइन में आ रहा है सेकंड ऑप्शन पेमेंट एंड रिसिप्ट्स, इसको क्लिक करेंगे अपन। इसको क्लिक करने के बाद में अपने पास नीचे और भी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ये देखो, ये हो गए। इसमें अपन को लास्ट में नीचे दिखा रहा है इशू डिमांड ड्राफ्ट दिखा रहा है। 3rd रो में ये दिखा रहा है इशू डिमांड ड्राफ्ट। इस पर अपन क्लिक कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद में फिर अपना प्रोफाइल पासवर्ड मांगता है। जब अपन नेट बैंकिंग की आईडी बनाते हैं अपने से सेकंड अलग पासवर्ड रहता है, अपना जो प्रोफाइल पासवर्ड रहता है वो मांगता है। ये भी अपनी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी के लिए ही है। तो इसमें डाल लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ इसको। सबमिट कर दिया। ये अपनी डीडी खुल के सामने आ गई। ये देखो, इसमें ऊपर ही ऊपर लिमिट लिख रखी है। फिर उसके बाद में मेरा अकाउंट का नाम आ जाएगा। उसके बाद में आएगा अमाउंट, कितने की डीडी बनवानी है अपन को। अमाउंट पे क्लिक हो रहा है, अभी आपको दिख रहा होगा। तो ये सारा रहता है इसमें।
अपन को इन फेवर ऑफ किसकी नाम से बनानी है और क्या रीजन क्या है इसमें, ब्रांच कोड जहाँ से अपन को डीडी कलेक्ट करनी है, ब्रांच कोड जहाँ पे अपन को डीडी जमा करवानी है। तो मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा यहाँ अमाउंट पे। अमाउंट पे क्लिक करने पर ये मोबाइल में जब अपन ऐसे क्लिक करेंगे तो ये अपना कीबोर्ड नीचे से खुलेगा नहीं। इसके लिए अपन को पहले ऑटो रोटेट ऑन करना होगा। ऑटो रोटेट ऑन करने के बाद में अपने मोबाइल को ऐसे साइड में कर लेंगे तो ये ऑटो रोटेट जैसे वर्क करेगा। अब यहाँ अपन क्लिक करते ही अपना कीबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे अपन अपना अमाउंट डाल सकते हैं, कितने की डीडी बनवानी है, जितनी की आप डीडी बनवाना चाहो। मैं एक डाल देता हूँ, 1 रुपये की डीडी आप कितने की बनवा सकते हो। और मेरी बनवाई हुई है 1 रुपये की डीडी भी बनवाई हुई है, जिस पे 25 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं और 26 रुपये टोटल खर्चा आता है। 5000 रुपये तक शायद 25 रुपये लगते हैं। तो इन फेवर ऑफ किसके नाम से आप ये डीडी बनवाना चाह रहे हो, जिसका नाम डाल दोगे आप, और रीजन क्या है वो रीजन डाल दोगे आप पेमेंट टुवर्ड पेमेंट, लोन पेमेंट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर फ्रेंड को दे रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, एजुकेशन फीस, रेंट या फिर अदर, कुछ भी मैं अदर डाल देता हूँ। अब अदर में यहाँ अलग रीज़न अपन डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल दूँगा यहाँ एग्ज़ाम फीस। बाकी का आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे अदर में अदर भी लिख सकते हो, अदर में और कुछ भी जो उसका रीज़न होगा वो शॉर्ट में आप लिख सकते हो। यहाँ मैं एग्ज़ाम फीस लिख देता हूँ। इसके बाद में आता है पहले ये ब्रांच कोड आता है। ये उस ब्रांच का कोड लिखा हुआ है अभी तो जो मेरी ब्रांच है खुद की, लेकिन अपन को जहाँ से ये लेनी होगी डीडी वहाँ की अपन को ब्रांच कोड इसमें डालनी है। अपन अपनी ब्रांच से भी ले सकते हैं, कहीं अपन दूर है घर से वहाँ की ब्रांच से भी ले सकते हैं, अपन को डीडी कहीं से भी ले सकते हैं। तो वहाँ का ब्रांच कोड डाल देंगे, फिर गेट ब्रांच नेम पे अपन क्लिक करेंगे तो ब्रांच का नाम अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ का ब्रांच कोड मैं यही रहने देता हूँ, उस पर मैं गेट ब्रांच कोड तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही मेरा नाम आ रखा है और इसमें ज़्यादातर यही मिलेगा आपको। यहाँ इतना सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस अपनी नेट बैंकिंग की आईडी होनी चाहिए। और मैं आपको नेट बैंकिंग की आईडी आपके पास नहीं है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा नेट बैंकिंग की आईडी कैसे बनाएं। ये जो सेकंड ब्रांच कोड मांग रहा है, ये ब्रांच कोड वो मांग रहा है जहां अपन को वो डीडी जमा करानी होगी। अपन को जमा नहीं करवानी, अपन जिसके फेवर में बना रहे हैं उसको भेजेंगे, वो कहाँ जमा करवाएगा, वहाँ के ब्रांच कोड डालने। पता नहीं हो तो उससे पूछ लेंगे, बाकी का फॉर्म पे सब लिखा हुआ रहता है। अगर अपन किसी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है सब जगह का नाम, तो उस जगह के नाम से भी सर्च करेंगे तो अपन को वहाँ की बैंक की ये ब्रांच कोड मिल जाएंगे और गेट ब्रांच नेम पे करेंगे। मैं वही डाल देता हूँ जो मेरी होम ब्रांच है, तो मेरा सेम ही रह गया। गेट जो ब्रांच से मैं लूँगा और जो ब्रांच पे वो जमा होगी सेम ब्रांच रह जाएगी, और सेम ब्रांच भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और फिर 2 ऑप्शन आ रहा है, कलेक्ट इन पर्सन और कुरियर। तो कुरियर पे क्लिक करेंगे तो अपने कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे और वो अपने घर पे आ जाएगी डीडी। लेकिन अपन कलेक्ट इन पर्सन करेंगे तो अपन को बैंक में जाके फिर ये डीडी लेके आनी है, और कुरियर से कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। जैसे इस पर 50 प्लस लिखा हुआ है तो 50 रुपये, कम से कम 50 तो लगेंगे, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। जितनी आपके घर से क्या दूरी होगी उस हिसाब से यह सुविधा भी उपलब्ध है या नहीं। तो मैं कलेक्ट इन पर्सन कर देता हूँ, मेरे को खुद को फिर जाके लेनी होगी बैंक में। मैं बोल दूँगा, ये मोबाइल में दिखा दूँगा, स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा, या जो मेरे पास मैसेज आएगा स्लिप आएगी वो दिखा दूँगा। उसके बाद वो डीडी हाथों हाथ छाप देंगे और दे देंगे। मैंने काफ़ी बार बनवाई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेरा मैसेज आ रहा है कि आपकी दोनों जो डिपॉजिट बैंक और जहाँ से अपन कलेक्ट कर रहे हैं वो सेम ही बैंक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ओके कर देता हूँ। और ये अपनी एक बार फिर से देखने के लिए अपने पास ये नोटिफिकेशन आया है कि आप चेक कर लो, अगर सही डिटेल है तो सबमिट कर दो, अगर सही नहीं है तो अपन वापस यहाँ से रीसेट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, दोबारा भर सकते हैं। तो ये डिटेल चेक कर लेंगे। इसमें अमाउंट बता रहा है, अमाउंट टाइप बता रहा है, ब्रांच कोड दोनों की बता रहा है, कहाँ से लेनी है, कहाँ देनी है, और कितने का बैलेंस है, कितने रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 25 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, टोटल बैलेंस 26 रुपये हो रहा है।
और इन फेवर ऑफ किसके नाम से है, और पेमेंट एग्ज़ाम फीस है, रीजन, और ये ब्रांच कोड आ गया। और कलेक्ट इन पर्सन पेमेंट मोड, ये डिलीवरी मोड है। कलेक्ट इन पर्सन मतलब अपन को लेके आनी होगी। फिर अपन सारा कुछ जांच करने के बाद अपन कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में अपने पास एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ एंटर करके जब सबमिट कर देंगे तो अपना ये सबमिट हो जाएगा, अपने पास स्लिप आ जाएगी। वो स्लिप ले जाके जब अपन बैंक में दिखाएंगे तो अपन को वो DD छाप के दे देंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं इंस्टा की ID भी इसके लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।